दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूएफ फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों यूएफ का जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग है, आरओ मेम्ब्रेन का अलग है। अगर हम यूएफ की बात करें तो इसके अंदर से पानी एंटर होता है और बाहर से प्योर होकर बाहर निकलता है, लेकिन मेम्ब्रेन का इससे उल्ट है। पानी बाहर से एंटर होता है और अंदर से प्योर होकर निकलता है। दोस्तों इसका जो पोर साइज़ होता है वो होता है 0.012 टू 0.001 माइक्रोन, और इसके साइज़ भी अलग अलग आते हैं। ये 10 इंच का है, इससे छोटा जो हमने वाटर फिल्टर में लगाया हुआ है 6 इंच का लगाया हुआ है। पूरा हम यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 इंच के करीब बन जाता है। और इससे जो यूएफ है वो कुछ बैक्टीरिया को रिमूव करती है, सभी को नहीं करती है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी पूरी तरह ये नहीं निकाल पाती। या तो ये रिमूव कर देती है लेकिन पानी का कलर चेंज नहीं कर पाती। लेकिन मेम्ब्रेन पानी में से हर तरह का साल्ट, बैक्टीरिया, वायरस जो है बाहर निकाल देती है। तो यूएफ की वर्किंग पे केमिकल का या फिर अगर पानी में मौजूद है या फिर क्लोरीन हो तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरीन के साथ टॉलरेट नहीं करती है। इसका मेन रीज़न होता है ब्लॉक होने का, अगर क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में है। तो दोस्तों ने कुछ पूछा था कि जो एंटी स्केलेंट हम इस प्री फिल्टर में डाल रहे हैं तो क्या उससे जो अगर हमने टीडीएस कंट्रोलर लगाया हुआ है तो पानी में उसकी फर्दर मिक्सिंग होगी तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? दोस्तों नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके हमारे पास दो हल है। या तो आप एंटी स्केलेंट रिंग यूज़ करो अगर आपने टीडीएस कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये एंटी स्केलेंट रिंग आपने मेम्ब्रेन के हाउसिंग के अंदर इस तरह से फिट करना है। अगर आप टीडीएस कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की यूएफ मेम्ब्रेन यूज़ कीजिए। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, एंटी स्केलेंट पार्टिकल जो पानी को सॉफ्ट बनाते हैं, उनको भी रिमूव कर देता है और पानी प्योर ही इससे आगे जाता है। यूएफ यहाँ लगाई हुई है टीडीएस कंट्रोलर के बाद, और इसके साथ साथ तो हमने मिनरल कार्टेज भी लास्ट में लगाया हुआ है, जिसमें मतलब कार्बन के ग्रेनुल्स भी होते हैं जो किसी तरह का भी कोई केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड, उसको रिमूव कर दे। तो हमने जो सिक्योरिटी सेफ्टी दी हुई है, अगर आप लोगों के पास टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर फिल्टर है फिर आप यूएफ ज़रूर लगाएं टीडीएस कंट्रोलर के आगे। और अगर आप हाई टीडीएस वाले आरओ यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसकी ऑलरेडी टीडीएस इनपुट पे 2000 से ऊपर है, तो फिर आप डायरेक्ट जो इसके अंदर एंटी स्केलेंट यूज़ कर सकते हैं और आपको स्पेशल यूएफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूएफ के लिए दोस्तों हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन हाई प्रेशर के साथ ही ऑपरेट होता है, मतलब बूस्टर पंप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आरओ मेम्ब्रेन हर तरह के जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनको रिमूव कर देती है, उसकी टीडीएस भी चेंज कर देती है। तो ये टीडीएस या फिर पानी में से मिनरल्स बिल्कुल नहीं निकालती, एज इट इज़ ही रहता है। लेकिन आरओ मेम्ब्रेन ये हर तरह के जो मिनरल्स हैं उनको रिमूव कर देती है, इसीलिए हम बेहतर टीडीएस कंट्रोलर कई बार यूज़ करते हैं, टीडीएस चेंज नहीं होती है। अब दोस्तों बात करें कि प्योरीफिकेशन सिस्टम, जो बेस्ट प्योरीफिकेशन सिस्टम माना जाता है वो विद आरओ मेम्ब्रेन माना जाता है। लेकिन अगर हम टीडीएस कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं फिर यूएफ की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आरओ प्लस यूएफ प्लस यूवी विद एल्कलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आरओ मेम्ब्रेन में तकरीबन 30 टू 50% वेस्ट पानी निकलता है, क्योंकि प्योर पानी एक तरफ निकलता है, वेस्ट वाटर एक तरफ निकलता है। लेकिन यूएफ में पानी की वेस्टेज नहीं होती है, वहीं यूज़ होता है जहां टीडीएस पानी की ऑलरेडी कम हो और पानी में से सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकालने हो, साल्ट निकालने हो जिनका साइज़ 0.1 टू 0.001 माइक्रोन से ऊपर हो, और हाईली मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंस इससे या पानी में जो धुंधलापन होता है उसको बाहर निकालता है यूएफ। दोस्तों अगर आरओ मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी बनतर स्पाइरल टाइप होती है, मतलब इसकी जो मटेरियल होता है जो पानी को फिल्टर करता है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बनी होती है, फिट किया होता है। तो ये एक तरह से अंदर से लूज़ होलो फाइबर कहते हैं इसे, होती है, और इसकी बनतर बिल्कुल अलग होती है। एक दूसरे के साथ अटैच होता है फाइबर मटेरियल, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मटेरियल
फिट नहीं किया होता टाइटली, जैसे कि मेम्ब्रेन में किया होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।